Assalamu alaikum. Dear students, this is me Mohammad Arslan, your physics teacher. Hope you all are fine. लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ है और आज की क्लास में जो हम चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 और इस चैप्टर का जो ताल्लुक़ है वो है लाइट से। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 ये तीनों चैप्टर लाइट्स पे डिपेंड करते हैं और चैप्टर नंबर 13 के स्टडी कर आप जान सकेंगे कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से प्रोपोगेट करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। आज इस खुली फ़िज़ा से आपको लेक्चर देने का मकसद ही है कि हम आपको दिखा सकें कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है। कभी आपने गौर किया है कि हम पर ये लाइट पड़ रही है, हम इन पत्तों को, इन फूलों को किस तरह से देखने के काबिल होते हैं। ये सूरज, ये चाँद जिस तरह चमक रहा है, सितारे में चमकते हुए नज़र आते हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हम एक दूसरे को देखने के काबिल होते हैं। क्या कभी गौर किया ये किस वजह से हम इन तमाम चीज़ों को देखने के काबिल होते हैं? तो इसका एक सिंपल और सीधा जवाब ये है कि हम इन तमाम चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ लाइट की वजह से देखने में कामयाब होते हैं। जहाँ दूसरे और दो फैक्टर्स और हैं, उसमें एक अहम फैक्टर लाइट का है। क्या फेनोमेना होता है किसी चीज़ को देखने के लिए कि जब लाइट किसी सोर्स से आकर किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है, उससे टकराने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है और टकरा कर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंचती है और जिसकी वजह से हम लाइट और चीज़ों को देखने के काबिल होते हैं। जिस तरह से बॉल होती है, बॉल को हम दीवार पे फेंकते हैं, टकरा कर वापसी आती है, इस तरह लाइट भी जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और टकरा कर वापसी आती है और इस फेनोमेना को लाइट का टकरा कर वापस उसी मीडियम में चला जाना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम से जानेंगे कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर वे में किस तरह से डिफाइन करते हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शंस कौन सी होती हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस कौन सी होती हैं। तो चलते हैं क्लास में और फिर इसको स्टडी लेक्चर को करते हैं। आइए लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से अभी आपको लाइट के मुतालिक इंट्रो दिया गया है कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है, तो आइए इसको थ्योरिकली थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लाइट की फेनोमेना जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है क्या है। एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि लाइट का किसी एक मीडियम से आना, सरफेस पे टकराना, टकरा कर दोबारा उसी मीडियम में वापस चले जाना, दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, सही है, लाइट यहाँ से आई, सरफेस पर टकराई और टकराकर वापस उसी मीडियम में चली गई। तो टकराने के बाद जब लाइट किसी सोर्स से आ रही होती है तो उसका कुछ पार्ट टकराकर वापस चल जाता है। इसको अगर आप ख़ुद से परफॉर्म करना चाहें तो आप एक उस रूम में जाएं जहां पर आपके पास मिरर मौजूद हो और वहां डार्क कर दें, उस रूम को अंधेरा कर दीजिए, एक टॉर्च लीजिए और उस मिरर के ऊपर टॉर्च मारें। तो जहां आप मिरर पर टॉर्च मारेंगे तो आप बैक साइड पर देखिए कि लाइट आपको दीवार पर पड़ती हुई नजर आएगी, हालांकि आपने लाइट मिरर पे मारी है। तो लाइट का जाना, मिरर पे टकराना, मिरर से वापस दीवार पे पड़ना, तो दीवार पे जो पड़ना है दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का किसी एक मीडियम से आना, सरफेस पे टकराना, टकराकर वापस उसी मीडियम में चले जाना, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दो तरह की होती है रिफ्लेक्शन, एक को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, जो ये लाइट की रेज आ रही हैं, ये रेज कहलाती है इंसिडेंट रेज और जो टकरा कर वापस जा रही हैं ये कहलाती हैं रिफ्लेक्टेड रेज। दीज आर इंसिडेंट रेज एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। तो लाइट आएगी, ये देखें, ये दोनों रेज, जितनी भी रेज आ रही है पैरेलल हैं आपस में, किसी भी सोर्स से ये लाइट्स आ रही हैं, तो दीज आर द पैरेलल। तो टकरा कर ये वापस जा रही, तो अब ये टकरा कर वापस जा रही है, ये भी पैरेलल है। तो इंसिडेंट रेज भी आपस में पैरेलल हो और रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में पैरेलल हों तो हम इस तरह की रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? वेरी इजी। इंसिडेंट रेज बिल्कुल आपस में पैरेलल हो बट रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल ना हो, वो डाइवर्ज हो जाए मुख्तलिफ जगहों पर, इसे हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर होती है और जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो जो सरफेस स्मूथ नहीं होती, मतलब ऊंची नीची हो, उस पर होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ने की तरफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के
क्या कवानीन है, क्या कानून है। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों होंगे बराबर। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल आप ये इस फिगर को कंसिडर कर लें, ये एक सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आप क्या कीजिए, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल क्या कहलाता है? एक ऐसी लाइन जो कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो या फिर 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो कहलाती है नॉर्मल लाइन। अब इस इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल और इस रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। ये कौन कहता है? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर द इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? बिल्कुल 30 ही डिग्री होगा। सेकेंड लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। सेकेंड लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन से क्या मुराद है? आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, आसान कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक बोर्ड है, तो हम इस बोर्ड को क्या कहेंगे? एक प्लेन कहेंगे। अब तीनों के तीनों कहाँ लाए करेंगे? इस ही प्लेन पर लाए करेंगे, इस बोर्ड पर लाए। फॉर एग्जाम्पल लाइट मारी गई तो लाइट आएगी, तो वो लाइट की जो रेज आने वाली हैं वो इंसिडेंट रेज कहलाएंगी, इस बोर्ड से टकराएंगी, टकराकर दोबारा उसी मीडियम में जा रही हैं, तो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे भी इसी पर लाए कर रही है, इसी पर आ रही है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी से होकर जा रही है, तो दोनों इसी प्लेन पर लाए कर रही है। और नॉर्मल जो हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री की लाइन, वो भी कहाँ ड्रॉ करेंगे? इसी प्लेन पे लाए करेंगे। तो सेकंड लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई द इन द सेम प्लेन। और फर्स्ट इसका क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज के टॉपिक में हमने रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद इंड्यूस सिलेबस के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर इक्वेशन। बट लेकिन उसको हमें समझने के लिए कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जिनका हमें सीखना और जानना जरूरी है। लिहाजा इसलिए हम पहले एक मिरर का टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में मिरर इक्वेशन को स्टडी करेंगे। मिरर क्या होता है? एक्चुअली एनी स्मूथ एंड पॉली सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट। कोई भी एक ऐसी स्मूथ और पॉली सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती हो, हम उसको मिरर कहते हैं। मिरर दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्लेन मिरर एंड सेकंड इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो बहुत आसान है, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, जो हमारे और आपके घर में मौजूद होता है, जिसमें आप देखते होंगे तो आपको एक खूबसूरत इंसान आपको नजर आता होगा, दिस इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एनी फ्लैट रिफ्लेक्टिंग पॉली सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। कोई भी फ्लैट पॉली सरफेस जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती हो, हम उसे प्लेन मिरर कहते हैं। तो हमारे घरों में और आपके घरों में जो मौजूद है, दिस इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। मेन टॉपिक जो है वो हमारा वो है स्फेरिकल मिरर, जो कि आपने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना होगा। स्फेरिकल स्फीयर, जैसे कि स्फीयर कैसा होता है? बिल्कुल गोल होता है। तो स्फेरिकल मिरर भी उसी से बनाया गया है कि एक होलो स्फीयर का छोटा सा पार्ट, एक होलो स्फीयर उसका छोटा सा पार्ट को हम, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, इसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक स्फीयर है, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल गोल, सही। तो दिस इज अ होलो स्फीयर है। इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट, इसको मैं ऐसे मिटा, छोटा सा पार्ट बन गया, तो दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? एक्चुअली मिरर क्या रिफ्लेक्ट करता है ये लाइट को, तो ये सी की तरह शेप होगा और इनर साइड जो होगी ये पॉलिश होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कॉनकेव मिरर लेंगे तो आप कॉनकेव मिरर इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इसकी अंदरूनी, यहां आप देखेंगे तो आपको अपना फेस नजर आएगा, तो दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर।
इसमें फॉर एग्जाम्पल ये आउटर साइड और दिस इज द इनर साइड। तो कॉनकेव मिरर की इनर साइड पॉलिश होती है और यहीं से लाइट्स क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या वजह है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट्स आ रही पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। अब चूंकि एक स्फीयर है, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज जब हो, ये कन्वर्ज होगी पॉइंट पे, ऐसे गुजरती। ये तमाम लाइट्स एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, जमा होती हैं, जो रिफ्लेक्टिंग, जैसे कि इंसिडेंट पे है, यहां से लाइट आ रही है, दीज आर कॉल्ड द इंसिडेंट रेज, और ये लाइट की रेज वापस जा रही है पलटकर, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग रेज। तो जब इंसिडेंट रेज तो पैरेलल होती हैं, जब रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है तो एक पॉइंट पर ही जमा हो जाती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं, जमा होने का मतलब इसको हम कहते हैं कन्वर्ज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर, जिसे हम दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब दूसरा मिरर क्या होता है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। मैं आपको उसकी थोड़ी सी टाइप बता देता हूं वो किस तरह से होता है। देखिए, कॉनकेव में इनर साइड पॉलिश थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज, तो ये इनर साइड पॉलिश थी। कॉन्वेक्स में आउटर साइड पॉलिश होगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से सी बना हुआ है, तो ये बाहर जो है ये पॉलिश होगी, और यहां पर आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी जहां से आप चीजों को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा ऐसे बनाता हूं, कॉनकेव मिरर। अब ये इसकी इनर साइड, ये आउटर साइड, तो ये साइड पॉलिश है, ऐसे बीम आएंगे लाइट की। ये इंसिडेंट रेज है। तो ऐसी स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटर साइड पॉलिश हो, तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए लाइट आकर कन्वर्ज हो रही थी, यहां पर जब लाइट आएगी तो ये कन्वर्ज नहीं होगी, बल्कि इस ऐसे चलना शुरू हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। दिस इज कॉनकेव मिरर एंड आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, and this is convex mirror and also called the diverging mirror। इसके बाद कुछ चीजें जो कि आपको मजीद समझानी है, वो है कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमारी मिरर इक्वेशंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब ये एक होलो स्फीयर का एक पार्ट है, सही है। अब इसके सेंटर का जो पॉइंट होगा, सेंटर जो होगा इस स्फीयर का, तो वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जाम्पल इसका कहां होगा, ये स्फीयर हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका भी एक सेंटर होगा। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इन द कॉनकेव मिरर दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा, जो ज्योमेट्रिक सेंटर जिसे हम कह सकते हैं, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जाहिर सी बात है रेडियस आप समझते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर मिरर के किसी भी पॉइंट तक का फासला, डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं आप ले लूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड अगर मैं इस पॉइंट से लूं, यहां इस पॉइंट से लेकर इस यहां तक का फासला, डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और वर्टेक्स क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा, बिल्कुल सेंटर, फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोल और वर्टेक्स। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाएगा, एक ऐसी लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, गुजर रही हो, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम इसमें बात करें, ये बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा, तो ये पोल है, ज्योमेट्रिक सेंटर इस पॉइंट का कॉनकेव मिरर का। तो यहां से लेकर जो एक लाइन गुजर रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही होगी, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाएगा, देखिए मैंने कहा था कि कॉनकेव मिरर के अंदर लाइट जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, जमा हो जाती है।
तो जो कन्वर्जिंग पॉइंट है जहां पर लाइट आपके पास सारी जमा हो रही है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। कॉन्केव मिरर में ये एक रियल पॉइंट होता है, ये हकीकत में मौजूद है, ये कन्वर्ज होती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। इमेजिनरी यानी तस्वुराती पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लाइट आ रही है, अभी कन्वर्ज तो हो ही नहीं गई क्योंकि डाइवर्ज हो रही। यहां पर तो हमें दिख रहा है कि लाइट रिफ्लेक्टिंग लाइट आई कॉन्केव मिरर में, और यहां से आकर एक पॉइंट पर, क्योंकि इनर साइड पॉलिश है, कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पर, लेकिन यहां तो कन्वर्ज हो ही नहीं रही, तो डाइवर्ज हो रही है। तो अब क्या होगा, हम यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, जहां से डाइवर्ज हो रही है, ऐसे ये जो इस तरह से आ रही है लाइन। तो ये पॉइंट जो हम जो इमेजिनरी लाइंस इनकी ड्रॉ करेंगे, जैसे यहां से ड्रॉ लाइट जा रही है, ये इमेजिनरी लाइंस हम जो ड्रॉ करेंगे, तो जिस पॉइंट पर ये लाइन आपस में मिलेंगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये इमेजिनरी पॉइंट है, हकीकत में नहीं होता, एक इमेजिनरी है। जबकि कॉन्केव मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये एक रियल पॉइंट होता है। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ आपके पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का फासला, ये पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक के फासले को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये चंद एक डेफिनेशंस थी जो कि स्फेरिकल मिरर को इस मिरर इक्वेशंस को समझाने के लिए बहुत जरूरी थी। तो आप उम्मीद करता हूं कि तमाम के तमाम टॉपिक्स जो आज के लेक्चर में शुरू से लेकर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से लेकर और ये मिरर तक के समझाएं, आपको समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई इशू हो, तो यू में आस्क आप डिस्कस कर सकते हैं, उसको शेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को, क्यूरीज को, और इनको आप 1 से 2 मरतबा जरूर देखिएगा, सुनिएगा और पढ़िएगा, तब जाकर आपको ये बातें समझ में आएंगी। चूंकि वीडियो के अंदर हमने बात बहुत मुख्तसर अंदाज में 20 मिनट्स के अंदर अपने लेक्चर्स को कवर करना है, तो लिहाजा मुख्तसर अंदाज के अंदर बात की गई है। दूसरी बात, आपने काम इस तरह से करना है कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पिक्स की सूरत में, वीडियो के आखिर में या फिर अलग से प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो आपने उनको काम पूरे के पूरे काम को अपनी कॉपीज के अंदर फेयर अंदाज में करना है, और डेट फॉर्मेट बिल्कुल जिस तरह से आपका स्कूल का रूल है, सेम उसी मेथड के मुताबिक, उसी रूल के मुताबिक आपने डेट को फॉलो करना है। जिस तरह से लेक्चर में जिस दिन आप लेक्चर कॉपी कर रहे हैं, जिस दिन का लेक्चर है, उस दिन आप आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक डेट फॉर्मेट है वो लिखेंगे, इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।